मैं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक के मंच पर आज हैं अनामिका। अनामिका जिनका सपना है कि मुझे पढ़ के डॉक्टर बनना है, खुद का नाम करना है, अपने परिवार का नाम करना है और सोसाइटी में जो हालात हैं, ख़ास तौर से हम ऐसे गांव से आते हैं जहां एक भी डॉक्टर नहीं है, मैं वहां डॉक्टर बन के समाज सेवा करना चाहती हूँ। आज अनामिका हमारे साथ युवा दस्तक के इस मंच पे है, उससे जानेंगे कि उसने ये सोच उसके दिमाग में कहाँ से आई और कैसे वो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को समझ पाती है, कैसे वो अपने गांव की तमाम और युवा लड़कियों के साथ अपने को रिलेट करती है और अपने मिशन और अपने विजन और अपने उस सपने के लिए लगी है जो वो हासिल करना चाहती है। तो आज के चर्चा में हमारे साथ अनामिका है, मैं अनामिका से बात करूँगा और जानेंगे कि उसने कैसे अपनी शुरुआत किया है, क्या उसकी सोच है और आगे क्या करना चाहती है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ अनामिका है, मैं उनसे बात करूँगा। अनामिका जी, अपना परिचय बताइए। हाँ, तो मेरा नाम अनामिका सिंह चौधरी है और मैं जिला ललितपुर के एक छोटे से गांव जमनिया से हूँ और मेरा सपना है डॉक्टर बनना। डॉक्टर मुझे इसलिए बनना, मेडिकल डॉक्टर बनना, क्योंकि ये गांव में लेडीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम, कई लेडीज़ें हॉस्पिटल जाती हैं, कई नहीं भी जाती हैं। तो मतलब मुझे अपने गांव से भी डॉक्टर बनना, तो ऐसा करना कि एक फेमस डॉक्टर भी बनना और मतलब पहचान भी हो थोड़ी और सबका मतलब इलाज भी करेंगे ठीक से। और अभी तो मैं जैसे 10th क्लास में हूँ, तो 10th के बाद आगे पढ़ाई करूँगी, तो अभी ज़्यादा उतना सोशल वर्क नहीं कर पाऊँगी। तो स्टडी के बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो मेरे पास जो टाइम बचेगा उसमें मैं सोशल वर्क भी करूँगी, पॉलिटिक्स वाला वर्क। और टाइम अभी भी जैसे मुझे 11th-12th में थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगी यूथ बच्चों के साथ, उनके साथ भी कुछ काम करना। काम तो करेंगे। अनामिका, आप ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि हमें उनके साथ काम करना है, समय मिले, क्यों काम करना है युवाओं के साथ, क्या दिमाग में आता है आपको? काम इसलिए करना है क्योंकि कुछ लड़कियां पिछड़ी रहती हैं, लड़की तो जैसे हम भी हैं, तो मतलब हमारे भी फ्रेंड्स हैं सब लोग, तो कुछ को मतलब उतना नॉलेज नहीं है, अभी तो उतना नॉलेज हमें भी नहीं है। तो हम मतलब जितना हमें है हम उनके साथ बैठेंगे, उन्हें बताएंगे, वो कुछ हमें बताएंगे, हम उन्हें बताएंगे, इससे नॉलेज भी बढ़ेगा और अदर्स जगह पे जाएंगे भी तो मतलब वो भी स्ट्रिक्ट होंगे तो थोड़े आगे जाएंगे। ऐसे ऐसे करके मतलब सबको समझ में आएगा, जितने भी यूथ बच्चे हैं। तो अनामिका, आपके आसपास की जो लड़कियां हैं, आपकी सहेलियां हैं, उनके क्या हालात हैं? वो कैसे पढ़ाई कर पा रही हैं? आपके जैसे पढ़ रही, सोच पा रही हैं, या उनको बहुत सारी कुछ चुनौतियां आती हैं? क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जब कोई लड़की पढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो उसको तमाम तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपकी जो सहेलियाँ हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? हमारे जो फ्रेंड्स हैं कुछ हमारी तरह भी हैं, कुछ हमसे ऊंचे लेवल के हैं, कुछ नीचे लेवल के भी हैं। तो मतलब हर वैरायटी के लोग हैं फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्किल में। तो हम उनके साथ बातें शेयर भी करते। तो मतलब हमारे जो फ्रेंड्स हैं मतलब अभी तो छोटे गांव में, स्कूल तो वैसे छोटा बड़ा नहीं होता, तो गांव में पढ़ रहे, तो जिस क्लास में हम हैं उसी क्लास में वो है, तो वो हम लोगों ने बताया। अभी 2-3 बार हम लोग मीटिंग में भी गए, तो वो भी एक साल घर पे बैठी रही एक हमारी फ्रेंड्स, लेकिन हम लोगों ने उससे कहा कि अपना एडमिशन लो, तो एडमिशन भी लिया उसने, वो भी स्कूल जा रही है। ऐसे 2-3 लड़कियां हैं जो 2 साल से घर पे बैठी थी, 2 साल से लॉकडाउन में उनने क्लास छोड़ दी 10th के बाद, लेकिन फिर उन लोगों ने 11th से एडमिशन लिया, तो वो इस बार 12th में आ गए वो लोग। अच्छा। तो वो भी मतलब हम लोग कह रहे, तो वो भी पढ़ रहे हैं अभी। तो अनामिका, आप ये बताइए, क्योंकि आपने बात बाबा साहब अम्बेडकर की भी करते हैं, संविधान की करते हैं, कब आप बाबा साहब के बारे में जाने, संविधान के बारे में जाने और क्या जानते हैं उनके बारे में, कैसे सीख लेते हैं उनसे? बाबा साहब ऐसे है कि वो रोल मॉडल है एक तरह से हमारे लिए। हम पहले उनके बगैर कुछ भी नहीं थे, जो कुछ भी किया उन्होंने ही हमारे लिए किया। मतलब एक तरह के जीने का भी हक नहीं था, तो वो भी बाबा साहेब ने दिया हमारे लिए। उनके बगैर हम कुछ नहीं थे, यहाँ तक कि पढ़ने से लिखने से हर चीज़ उन्होंने ही की। और ये संविधान भी उन्होंने ही लिखा, प्राइवेट समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब। और मतलब वो थे जो तो मतलब हर चीज़, लोकतंत्र से लेके कानून से लेके हर चीज़ उनने ही की। मतलब तो अगर संविधान नहीं होता तो लोकतंत्र नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होते तो लोगों का समूह भी नहीं होता और कानून भी नहीं होता, तो इससे बहुत दिक्कत होती। तो ये मतलब हाई कास्ट के लोग भी हैं और कुछ दलित भी हैं,
तो संविधान में सबको समान है, सबको जीने का बराबर अधिकार है। तो इससे हमें बाबा साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला और सबसे बड़ी बात तो ये है एजुकेशन। एजुकेशन से हमें बहुत कुछ वो मिला, क्योंकि एजुकेशन अगर किसी के पास, वैसे तो हर किसी के पास ज्ञान होना चाहिए, अगर ज्ञान नहीं है तो हम कुछ आगे नहीं कर सकते, क्योंकि उतना नॉलेज ही नहीं है तो किसी को कैसे बताएंगे हम कि ये करो वो करो। तो ये सब बाबा साहेब से मिला कि पहले पढ़ाई करो, फिर उसके बाद इतना करो कि हम किसी को समझा सकें, अपना कुछ बातें बता सकें, तो वो उस रास्ते पर चल सके। तो अनामिका, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, संविधान के बारे में आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं, ये आपको कहाँ से पता चली, कहाँ से सीखा है? ये सब हमने वैसे तो स्कूल से सीखा है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई होती है और हमारे स्कूल में क्लासेस भी लगती है, तो बताते हैं टीचर्स लोग। और हम जब मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी अगर दो या तीन मीटिंग हो तो उनमें से एक मीटिंग जरूर बाबा साहेब पर होती है। तो हर मीटिंग मतलब एजुकेशन से रिलेटेड होती है, तो उसमें बाबा साहेब के बारे में बताते भी हैं टीचर्स लोग, और हम लोग आपस में भी डिस्कस करते हैं। और वैसे भी हर चीज़ में पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, तो जहाँ पे पढ़ाई हो तो वहाँ पर बाबा साहेब का नाम पहले रहता है, इसलिए हर कोई बाबा साहेब को जानता है, इसलिए नॉलेज है उनके बारे में। तो अनामिका बता रही है कि वो यूथ की मीटिंग करती हैं, उसमें जाती हैं, तो बाबा साहब के बारे में चर्चा होती है, कभी उनकी शिक्षा के सिद्धांत पे बात होती है, कभी संविधान पे बात होती है। इस नाते वो बाबा साहब को बहुत अच्छे से जान पा रही हैं, समझ पा रही हैं। अनामिका, आगे का आपका ड्रीम क्या क्या है? आपको लाइफ में, अभी तो बहुत लंबी लाइफ है, 10th आपने किया है, अभी आगे ग्रेजुएशन करेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे, तो क्या क्या सोच के रखा है कि हम कैसे युवाओं को एकजुट करते हुए, खासतौर से लड़कियों को, आप आगे लेके जाना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो अभी हम अपनी अच्छी तरह से पूरे स्टिक माइंड से पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएशन भी करेंगे और इसके बाद जॉब भी करनी है हमें, मतलब। और हमें सोशल वर्कर, एक अच्छा परफेक्ट सोशल वर्कर बनना, फ्री टाइम में जॉब भी करनी है और ये काम भी करना है। तो हम अभी हमसे बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हैं, बहुत 20-21 होंगी अभी इतनी जुड़े, और हमारे जितने भी क्लास में 60 तक हैं लड़के लड़कियां, हमने एक ग्रुप बनाया, सबको जोड़ लिया उसमें। और गांव से भी हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो 10-11 की समथिंग होगी, क्योंकि और थी जो हम लोगों की एज की 11-12 की, उनकी शादी हो गई। तो अभी हमारी एज की 8-9 की है, उनको हम लोगों ने ग्रुप से जोड़ा अपने मोबाइल से। तो कुछ भी न्यूज़ आती तो हम लोग ग्रुप में शेयर करते, तो उनके पास न्यूज़ जाती भी है। और जब हम लोग गाँव जाते, मतलब कुछ भी स्कूल से 1 या 2 दिन का हॉलीडे होता, तो हम उन्हें पहले से न्यूज़ दे देते कि हम गांव आ रहे हैं, आज हम लोग मीटिंग करेंगे। तो हम लोग कोई अच्छा सा प्लेस देख के वहाँ पर मीटिंग करते। तो आगे का ये है कि ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे, तो थोड़े आगे भी हो जाएंगे। और जॉब तो करनी ही है, वो तो करेंगे ही, क्योंकि फिर आगे करना तो बहुत कुछ है, और सोशल वर्कर भी बनना बहुत अच्छा, और समाज के लिए भी काम करना, मतलब। तो अनामिका कह रही है कि बहुत कुछ करना है, सोशल वर्क भी करना है, समाज को बदलना है। अभी उसने शुरुआत किया है, 21 लड़कियों का एक ग्रुप बनाया है जिसको वो मैसेज देती है। कभी गांव में जाना होता है, युवाओं के साथ बात करनी होती है, तो पहले से वो मैसेज डाल देती है ताकि अन्य युवा लड़कियों को पता चल जाए। निश्चित तौर से ये अनामिका जैसी अगर लड़कियां इस तरीके से अगर अपने अपने एरिया में काम करेंगी, तो आने वाले समय की जिसकी कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, जिसकी कल्पना हमारे तमाम महापुरुषों ने किया है, निश्चित तौर से उस समुदाय में नेतृत्व पैदा हो सकता है। और वो नेतृत्व जब अनामिका जैसी लड़कियां अपने अपने क्षेत्र में करेंगी, तो युवाओं की आवाज़ को और बड़े पैमाने पर बुलंद किया जा सकता है। और युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं को खोजता है, ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है जो अपने गाँव के आसपास या अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में युवाओं के लिए आइकॉन बनता है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। 10th में पढ़ने वाली अनामिका इतना लंबा सोच के साथ काम कर रही है। निश्चित तौर से आप तमाम युवा साथी जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे युवा लड़कियों को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि ये अपने सपने को पूरा करते हुए सेल्फ टू सोसाइटी की बात हो, या बाबा साहब के मिशन की बात हो, या संवैधानिक मूल्यों को जीने और उसको लागू कराने की बात हो, उसको आगे बढ़ा सकती है। अनामिका, जो लड़कियाँ आपको इस युवा दस्तक पर देख रही हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए तो हमारा यही संदेश है कि मतलब वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर भी करें, कि दूसरी लड़कियों तक ये वीडियो पहुँचे और इसे समझें, सोचें। जिस तरह हमने सोचा, तो उनका जो देखेगा, उनका कांटेक्ट वगैरह तो हमारे पास है नहीं, वो देखकर ही सोच समझ सकते हैं। तो मतलब वो देखेंगी, हमारी तरह ही हैं वो लड़कियां, तो वो भी अपना कुछ अलग से करेंगी।
तो अनामिका बोल रही है कि मैं जो बात बोल रही हूँ तमाम लड़कियों तक जाने की ज़रूरत है और तमाम युवाओं तक जाने की ज़रूरत है, ताकि वो भी हमारी बात से सीख ले सके और वो पूरे देश दुनिया में उन युवाओं की आवाज़ को बुलंद करना चाहती है। और यही कोशिश युवा दस्तक की है कि एक प्लेटफार्म पे कैसे इन युवाओं को लाया जाए, एक दूसरे की कहानी को सबके साथ में साझा किया जाए, ताकि युवा एक दूसरे के साथ सीख लेते हुए अपने मिशन और अपने मूवमेंट को और अपने सपने को आगे बढ़ा सकें। आज युवा दस्तक पे अनामिका आई, अनामिका ने हमारे साथ बातचीत किया। अनामिका, कोई बात जो अभी आपके दिमाग में हो और आप कहना चाहते हैं युवा साथियों से, युवा लड़कियों से? बात तो जो भी कुछ है सब क्लियर ही है, हाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये बात है तो शेयर हो सकती है, तो दूर तक जाएगी बात, तो सब लोगों को समझ में आएगा। इसलिए जो वीडियो है उसे शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी, तो ज़्यादा लड़कियां भी बढ़ जाएंगी और हम लोगों का जो यूथ कमेटी है वो भी बढ़ जाएगी, उनमें भी कुछ बदलाव आएंगे, वो भी सोचेंगे कि हम भी कुछ ऐसे ही करें। इसलिए हमारा उन्हीं से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक ये बात शेयर करें, तो वो भी अपना एक अलग से यूथ कमेटी बनाए, वो भी एक मीटिंग करें, वो भी इस बात को समझें। और हमारा मतलब यही है कि स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि साथ में थोड़ा बहुत टाइम मिले तो ये काम भी कर लो, और ज़्यादातर अभी तो ये उम्र पढ़ने की है तो ज़्यादा स्टडी पे फोकस करें। तो बहुत बड़ा मैसेज दिया है अनामिका ने कि स्टडी पे फोकस करें। आपको समय मिलता है तो समाज के लिए भी सोचें, उसके लिए भी काम करें, क्योंकि एक बात जो वो बार बार कह रही है कि इस वीडियो को और लोगों तक जाने की, वो इसलिए कह रही हैं कि ताकि और युवा और लड़कियां, जो लड़कियां बोलती नहीं हैं, कई बार मेरा भी अनुभव रहा है कि जब लड़कियों के साथ बात करते हैं तो वो कैमरे पे बात करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर जो डर और झिझक वो आज भी देखने को मिलता है। उसका अपील है कि वो भी सीख ले कि कैसे मैं अगर बोल सकती हूँ तो आप भी बोल सकते हो, और ये चेन अगर युवाओं की इस तरीके से बनेगी तो निश्चित तौर से युवाओं की आवाज़ बुलंद हो सकती है। उन लड़कियों के बारे में जिसको लोग पराया धन बोलते हैं, जिसको लोग तमाम तरीके से सोचते हैं, आज लड़कियां क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं, तो निश्चित तौर से अनामिका जैसी और सारी युवाओं को तैयार होने की ज़रूरत है। अनामिका को युवा दस्तक की ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं कि वो अपने मिशन पे, अपने सपने को जरूर पूरा करें। आज की चर्चा में अनामिका हमारे साथ आई, इसलिए इसका धन्यवाद। हम हर रोज़ ऐसे युवाओं के साथ बात करते हैं जो अपने क्षेत्र के मॉडल हैं, अपने क्षेत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, युवाओं को संगठित करते हैं और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।